इफ यू टेक एनी लाइन सेगमेंट एंड इफ यू हैव अ पॉइंट ऑन इट, ठीक है, इनसाइड ए एंड बी के बीच में पॉइंट है, तो हम बोलेंगे कि P डिवाइड्स ए बी इंटरनली इन द रेशो PA is to PB. इफ P लाइज इन द एक्सटीरियर ऑफ ए बी को अगर प्रोड्यूस कर दें, एक्सटीरियर ऑफ ए बी पे है, ठीक है, प्रोड्यूस ए बी पे है, देन P डिवाइड्स ए बी एक्सटर्नली। और जो डिवीजन के सेगमेंट्स हैं वो पॉइंट ऑफ डिवीजन से स्टार्ट की जाती हैं। जैसे यहां पे अगर आप देखेंगे PA टू PB दो सेगमेंट्स बन रही हैं, यहां पे दो सेगमेंट्स कौन सी ली जाएंगी? PA एंड PB। PB। और PA एंड मतलब पॉइंट ऑफ डिवीजन लीड करता है कि हमें किधर जाना है। अब थ्योरम क्या है? मैंने आपको ऑप्शनल एक्सरसाइज के साथ रिलेटेड मैंने बताया था, आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। यस सर। बाकी लोग किसी ने ट्राई किए बेटा क्वेश्चंस? Yes, sir. ओके। Two circles, two chords of a circle intersect internally or externally, then product of their segments are equal. तो एक मिनट लगा के हम इसके ऊपर ट्राई करते हैं। ओके if we see here, AB and CD are two chords and they intersect each other at point P. और ये जो chords का इंटरेक्शन पॉइंट होता है इसको कभी सेंटर नहीं मानना आपने। ओके, इट मे बी सेंटर, इट मे नॉट बी अ सेंटर। तो हमसे क्या बोला गया है? इंटरनली। तो यहां पे AB एंड CD मीट इंटरनली, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ दियर सेगमेंट्स आर इक्वल। सेगमेंट का मतलब एक कॉर्ड की दो सेगमेंट कौन सी बन रही हैं? सेगमेंट नंबर 1, सेगमेंट नंबर 2। तो AP इज टू BP इक्वल टू, अब सेकंड कॉर्ड की सेगमेंट्स कौन सी बन रही हैं? सेगमेंट 3 एंड सेगमेंट 4। तो इट वुड बी रिटन एज CP इनटू PD। यस और नो? और यहां पे कंस्ट्रक्शन क्या है हमारी? ज्वाइन AC एंड ज्वाइन BD। तो यहां पे प्रूफ में वी कैन से, ठीक है, सिमिलैरिटी में हमने पढ़ा था कि जब इनटू इनटू चाहिए होता है तो पहले आप रेशियोज निकाल लो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो ट्राइंगल ACP एंड ट्राइंगल ACP DBP, तो क्या आने वाला है? एंगल APC इक्वल टू एंगल BPD, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, एंड एंगल A इक्वल टू एंगल D, that is angles in the same segment. Yeah, so therefore triangle ACP is similar to triangle DBP by using angle angle similarity. अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो अपने को चाहिए क्या? AP BP CP PD। तो AP ओवर BD एंड CP ओवर BP, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो AP टाइम्स BP इक्वल टू CP टाइम्स BD आ जाएगा। एक तो ये तरीका है, आप लोग एडमिट कर रहे हैं कि आप लोग ने कर लिया ये। चलिए दूसरा ट्राई करते हैं। दूसरा क्या है? व्हेन द कॉर्ड ऑफ द सर्कल मीट एक्सटर्नली। ओके, तो लेट अस अज्यूम एक कॉर्ड ये है मेरे पास AB और दूसरी कॉर्ड है लेट अस अज्यूम CD। अगर मैं इन दोनों कॉर्ड्स को प्रोड्यूस करता हूं तो लेट देम मीट एट P, ठीक है जी। तो यहां पे AB एंड CD मीट एक्सटर्नली एट P। तो रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट विल बी AB की सेगमेंट कौन कौन सी बन रही हैं? PA PB। PA and PB। PA टाइम्स PB विल बी इक्वल टू PC टाइम्स PD।
PD. इसका कंस्ट्रक्शन हम करेंगे, यहां से इनको ज्वाइन कर देंगे और हमें छोटा ट्राइंगल और बड़े ट्राइंगल को सिमिलर करना है। सिमिलर कैसे होंगे? एंगल P कॉमन है और आप देखेंगे ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू इट्स इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। तो एंगल एंगल सिमिलरिटी से ये ट्राइंगल भी सिमिलर हो जाएंगे। ट्राइंगल PDB एंड ट्राइंगल PAC। मुझे सिमिलरिटी का ऑर्डर पता था, मैंने उसी हिसाब से लिखा है, बट आप अरेंज करके लिखिएगा। एंगल P इक्वल टू एंगल P कॉमन, ओके, एंड एंगल PDB इक्वल टू एंगल A, साइक्लिक प्रॉपर्टी है ना, पूरा नहीं लिख रहा यहां पे मैं, साइक्लिक प्रॉपर्टी लिख रहा हूं बस। तो देयरफॉर ट्राइंगल PDB इज सिमिलर टू ट्राइंगल PAC बाय यूजिंग एंगल एंगल सिमिलरिटी। देयरफॉर अपने को चाहिए PA यहां पे है, नीचे लिख लेते हैं इसको, ठीक है जी। PA का कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट कौन सा है? PD। तो PA आ गया, PD आ गया, और चाहिए PB PC। PB ये रहा और PC क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो PB टाइम्स PA इक्वल टू PD टाइम्स PC। तो ये हमारा दूसरा रिजल्ट भी प्रूफ हो गया। आई होप इट इज अंडरस्टूड। Yes, sir. Yes. और बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा एरर था, AP अपॉन PD आना है यहाँ पे, अगर किसी ने नोट किया इसको ठीक कर लेना। AP अपॉन PD इक्वल टू CP अपॉन BP आना चाहिए, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके CP टाइम्स PD आएगा। मैंने थोड़ा सा कॉपी एरर हो गया यहाँ पे। ओके, लेट अस स्टार्ट विद नाउ नेक्स्ट कंसर्न जो है हमारा वो नोट करिए, इसको हम बोलते हैं एंगल्स इन ऑल्टरनेट सेगमेंट। ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है ये, इसको समझिए अच्छी तरह से, फिर क्लियर होगा। Let us assume C is the center. C is the center of the circle, okay, and और यहां पे मैं कुछ पॉइंट्स ले रहा हूं, देखिए ध्यान से। S R P, डन। और यहां से मैं क्या कर रहा हूं, P से एक टेंजेंट बना रहा हूं। थोड़ा टेक्निकल है, ध्यान से सुनिएगा। ओके, सो यहां पे एक और पॉइंट ले रहे हैं हम, Q। See carefully, पॉइंट P, if you are considering point P को देखें, पॉइंट P से there are two lines being drawn। पॉइंट P से there are two lines which are being drawn। कौन कौन सी लाइंस ड्रॉ हो रही हैं? PS and PR. PR. PR, और अदरवाइज अगर ध्यान से देखें तो P से दो लाइंस ये भी जा रही हैं, एक मैं कॉर्ड ले लेता हूं PR और एक टेंजेंट ले लेता हूं AB। ये सुनो, सो यहां पे मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि ABP टेंजेंट to the circle and point P and PR is a chord of the circle. The segment formed by the arc RSP, the segment formed by the arc RSP is called alternate segment to angle RPT। RP मतलब ये देखिए, ये एंगल और ये एंगल की बात करना चाह रहा हूं मैं। अगर आप ये दो एंगल देखेंगे, PR एक कॉर्ड है ना, PR इज अ कॉर्ड। अगर PR कॉर्ड है, PR सर्कल को दो सेगमेंट्स में डिवाइड कर रही है ना। PR डिवाइड्स द सर्कल, PR डिवाइड्स द सर्कल इनटू टू सेगमेंट्स। वन इज मेजर सेगमेंट, ये वाला सेगमेंट,
1 is minor segment. Yes or no? तो Yes, Yes. sir. segment, these segments, इसको 1 and 2 मार्क कर लेता हूं, segment 1 and segment 2. तो PR is a chord which divides the circle in 2 segments. Each is known as alternate segment to each other. ठीक है जी, जब सर्कल में दो सेगमेंट बनते हैं, ईच इज नोन एज ऑल्टरनेट सेगमेंट टू द अदर. पहली बात. दूसरी बात, एंगल PSR मतलब कॉर्ड बड़े सेगमेंट में कौन सा एंगल बना रही है? एंगल Angle RSP. RSP. और छोटे सेगमेंट में कौन सा एंगल बना रही है? एंगल RPB. RPB. आर नोन एज एंगल्स इन ऑल्टरनेट सेगमेंट. समझ आ रही बात की? मतलब कहीं भी अगर आप कोई सर्कल बनाते हो, सर्कल में आपने एक कॉर्ड बना दी. फॉर एग्जांपल मैं यहां पे एक और डायग्राम बनाता हूं. लेट अस अज्यूम ये कॉर्ड है, ये ले ली मैंने. लेट अस अज्यूम AB कॉर्ड है. AB कॉर्ड एक मेजर सेगमेंट में एंगल सबटेंड कर रही है. कौन सा? लेट अस अज्यूम ACB. यस और नो? और यहां पे अगर आप देखें, माइनर सेगमेंट में ये एंगल कहां पे सबटेंड करेगी? ए से मैं एक टेंजेंट ड्रॉ कर देता हूं. ये देखिए, ये दो एंगल जो बन रहे हैं, इनको हम क्या बोलेंगे? Alternate segment. एंगल्स इन ऑल्टरनेट सेगमेंट. बच्चों नोट कर रहे हो साथ साथ? Yes, sir. Yes. एंगल्स इन ऑल्टरनेट Yes, sir. सेगमेंट. तो थ्योरम क्या है? इसको बोलते हैं ऑल्टरनेट. बड़ी कमाल की थ्योरम है ये, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आपके बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व करा देगी. ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम. फर्स्ट जो ये तो था, ये मैंने आपको डेफिनेशन दी है कि ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम क्या होती है. नाउ अगले पार्ट में हम उस थ्योरम को प्रूव करेंगे जो एंगल्स इन ऑल्टरनेट सेगमेंट के ऊपर बेस्ड है. तो देखिए मैं साथ साथ थ्योरम लिखता हूं यहां पे. इफ अ line touches a circle and from point of contact a chord is drawn. The angle between the tangent and chord इनफैक्ट एंगल्स आएगा यहां पे. Angles between the tangent and chord are respectively equal to the angles ही रहने देते हैं, कंफ्यूजन नहीं. is equal to the angle in the corresponding alternate segment. ये बेटा ऊपर वाला नोट हो गया, डेफिनेशन नोट कर लिया. अब हम थ्योरम के ऊपर काम करते हैं. Yes. ओके.
एक बार इसको नोट करिए, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि ये टेक्निकली है क्या। A line touches a circle. फर्स्ट देखिए, फर्स्ट एक्सप्लेनेशन आपको दे रहा हूं। लाइन टचेस अ सर्कल, इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट टेंजेंट। ओके, तो ए बी इज द टेंजेंट एट पॉइंट पी। फर्स्ट पार्ट क्लियर है? एंड फ्रॉम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कौन सा? पी, अ कॉर्ड इज ड्रॉन। ठीक है जी, मैंने पी से एक और कॉर्ड ड्रॉ कर दी। अब होने क्या वाला है? एंगल बिटवीन द कॉर्ड एंड द टेंजेंट, व्हाट इज द एंगल? QPB. QPB will be equal to, किसके इक्वल होगा? इक्वल टू द एंगल इन द कॉरेस्पॉन्डिंग ऑल्टरनेट सेगमेंट। ऑल्टरनेट सेगमेंट में कौन सा एंगल बनाएगा? कॉर्ड ही तो बनाएगी। इसको ले लेते हैं R। ठीक है, तो एंगल बिटवीन द, दोबारा समझो, देखिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है और आपके एंगल फाइंड करने वाले बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस को सॉल्व कर देगी। कंडीशन क्या है? एंगल कौन सा लेना है? एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड कॉर्ड, और दोनों की दोनों का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मतलब ओरिजिन सेम होना चाहिए, ये कंडीशन है। एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड कॉर्ड, एंगल बनेगा कहां पे? एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ द टेंजेंट। इस एंगल की बात कर रहे हैं, दिस एंगल। ओके, होल एंगल। Yes, sir. given a circle C, center O, radius R, and AB is tangent at P, PQ is chord, and angle PRQ is an angle in alternate segment. Alternate with respect to the small minor segment. Okay, alternate segment। और अपने को करके क्या दिखाना है? टू प्रूव है एंगल BPQ इज इक्वल टू एंगल PRQ। ये अपने को प्रूव करके दिखाना है। अब देखिए थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन करते हैं, ध्यान से समझिएगा कैसे होगा ये। मान लेते हैं ये सर्कल का सेंटर है, लेट अस अज्यूम, लेट इट बी O। ठीक है, O मैंने यहां पे मार्क करा हुआ है। तो कंस्ट्रक्शन क्या करनी है, ध्यान से समझना। जॉइन PO एंड प्रोड्यूस इट टू मीट द सर्कल एट S। तो यहां से मैं PO को ज्वाइन कर रहा हूं और इसको ऊपर प्रोड्यूस कर रहा हूं टू मीट द सर्कल एट S। ठीक है, ये मेरी कंस्ट्रक्शन का पार्ट है, मैं यहां पे डॉटेड लगा देता हूं। एंड नेक्स्ट ज्वाइन SQ, SQ को ज्वाइन कर दीजिए। ओके, Yes, sir. ज्वाइन PO, PO हमारा O सेंटर है, तो मैंने P को O से ज्वाइन करा। मैंने क्यों ज्वाइन करा, इसका पर्पस आपको बताता हूं। क्योंकि ये डायमीटर बन गया PS, अगर आप नोटिस करेंगे सेंटर से पास हो रही है ना, तो डायमीटर बन गया। अब डायमीटर है तो डायमीटर सबटेंड्स 90 डिग्री ऑन द सर्कल इटसेल्फ। मानते हो? Yes, sir. ओके, चलिए इसका प्रूफ करते हैं। लॉजिकली हमें प्रूव क्या करना है? एंगल BPQ, एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड कॉर्ड, इक्वल टू एंगल इन द ऑल्टरनेट सेगमेंट। तो मैंने यहाँ पे PO को प्रोड्यूस करा टुवर्ड्स S ऑन द सर्कल एंड SQ को ज्वाइन कर दिया। अब यार नोटिस करो ध्यान से, हमें एंगल PRQ का रिलेशन बनाना है BPQ के साथ। अब यार ये देखो, PRQ किसके इक्वल है? एंगल R किसके इक्वल है? सोचो जरा, पहले मैं रफ में समझा दूं। एंगल S के, है ना?
R is equal to Yes. angle S. Angles in the same segment are equal. Yes, sir. Yes. अब मैं टेक्निकली R का P एंगल से रिलेशन बनाने की जगह इंस्टेड ऑफ मेकिंग द रिलेशनशिप विद R एंड P, आई विल बी मेकिंग द रिलेशनशिप बिटवीन P एंड S. ओके, तो मुझे S को P के इक्वल करना है. अब ध्यान से देखो, PS अगर डायमीटर है तो एंगल Q कितना होगा? 90. एंगल इन अ सेमी सर्कल. ये एंगल 90 डिग्री है. तो अब ये बताओ एंगल S एंड एंगल, इसको ले लेते हैं एंगल 1. एंगल S और 1 कितना होगा? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल से 90 डिग्री आ जाएगा बच्चों. 90. ट्राइंगल PQS में Q 90 है तो S प्लस 1 कितना होगा? 90. और 90. मोरओवर OP क्या है? OP इज द रेडियस ऑफ द सर्कल एंड AB क्या है? टेंजेंट. Perpendicular. टेंजेंट, इसका मतलब एंगल OPB कितना होगा? 90 degree. OPB 90 होगा. तो देखो एंगल S प्लस एंगल 1 कितना है? 90. OPB क्या बन रहा है टेक्निकली? एंगल 1 प्लस एंगल, इसको लेते हैं 1, इसको लेते हैं 2, इनको इक्वेट कर देते हैं. एंगल S प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 1 और एंगल 1. कट गए. थोड़ा सा आइडिया हो, थोड़ा सा आइडिया, मैं बिल्कुल श्योर नहीं हूं कि आपको समझ आई होगी. आप इसको शुरू से समझने की कोशिश करते हैं. तो सबसे पहले प्रूफ में आते हैं. PS is the diameter of circle, therefore angle PQS equal to 90 degree. Angle in a semicircle. इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना? नो सर. ओके. डायग्राम को कॉपी करना पड़ेगा. कोड आई नहीं. अच्छा जी, गड़बड़ होगी. ओके, ठीक है जी. PQS 90 आ गया. डन. नाउ इन ट्राइंगल PSQ बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, व्हाट वी कैन से? एंगल S प्लस एंगल PQS प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180. PQS कितना है? 90. इसका मतलब एंगल S प्लस एंगल 1 कितना आया? लेट इट बी 1. ओके. नाउ दूसरी तरफ आओ नीचे को, क्योंकि हमें यहां पे पहुंचना है इस एंगल के पास. तो OP इज द रेडियस. सिंस OP इज radius and AB is tangent, therefore angle OPB equal to 90. Radius is perpendicular to tangent at point of contact. तो OPB का कॉम्बिनेशन क्या है? एंगल 1 प्लस एंगल BPQ 90, इसको लेते हैं 2. ओके, तो फ्रॉम 1 and 2 what we can say? एंगल S प्लस एंगल 1 इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल BPQ. एंगल 1 टर्मिनेट हो गए. व्हाट वी आर लेफ्ट विद? एंगल S इक्वल टू एंगल BPQ. इसको मैं ले लेता हूं स्टेटमेंट नंबर 3 या इक्वेशन नंबर 3, अब जैसे मर्जी समझ लें इसको. अब BPQ किसके इक्वल आ गया? एंगल S के. BPQ किसके इक्वल आ गया? एंगल S के. और S किसके इक्वल है? R के. ऑल्सो एंगल S इक्वल टू एंगल
पी आर क्यू, इसका रीजन क्या आएगा? एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। इसको हम ले लेते हैं स्टेटमेंट नंबर 4। बस 3 और 4 को कंपेयर करेंगे और हमारा सवाल खत्म। फाइनली क्या आएगा? यूजिंग 3 and 4, what we can say, angle PRQ is equal to angle अभी देखिए इस थ्योरम की जो एप्लीकेशन है, जैसे जैसे हम सवाल करेंगे वैसे वैसे आपको क्लियर होगा। अभी हाल फिलहाल आपका फोकस होना चाहिए इस थ्योरम का प्रूफ कैसे होगा। नेक्स्ट थ्योरम देखिए, सर्कल में हमने बना दी यहां पे एक टेंजेंट बना दी, ओके ठीक है, और यहां पे मैं कोई कॉर्ड ले रहा हूं। टेंजेंट एंड कॉर्ड दे मीट ईच अदर समवेयर इन द एक्सटीरियर। पॉसिबल है? पहले हमने दोनों टेंजेंट ले ली ना, टेंजेंट इंटरनली, टेंजेंट एक्सटर्नली, सॉरी कॉर्ड इंटरनली, कॉर्ड एक्सटर्नली। अब कॉर्ड और टेंजेंट का रिलेशनशिप भी तो बन सकता है ना। कॉर्ड को प्रोड्यूस कर दिया एंड उधर से टेंजेंट को प्रोड्यूस कर दिया, या टेंजेंट को प्रोड्यूस क्या करना है, टेंजेंट तो जितनी मर्जी लंबी ले ले, ये टेंजेंट है। तो रिजल्ट देखो क्या बनेगा, अगर ए बी कॉर्ड है और पी जो है एक्सटर्नल पॉइंट है किसके ऊपर? कॉर्ड के ऊपर। तो कॉर्ड की दो सेगमेंट कौन सी बन रही है बता सकते हो? PA and PB. पी ए एंड पी बी। और टेंजेंट की लेंथ कितनी है? पीटी। ये रिजल्ट हमेशा ट्रू होता है, ठीक है। अगर एक कॉर्ड है और एक टेंजेंट है, कॉर्ड को हमने प्रोड्यूस कर दिया विच इंटरसेक्ट द टेंजेंट एट पॉइंट पी, एंड then the product of the segments of the chord will be equal to the square of the length of the tangent। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, वेरी मतलब मोस्ट फ्रीक्वेंटली। तो स्टेटमेंट समझिए साथ साथ क्या है। इफ अ chord and a tangent intersect externally, then the product of segment of chord is equal to square of length of tangent from point of contact, टेंजेंट कितनी लेनी है? फ्रॉम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सीबीएसई का सैंपल पेपर आ चुका है बच्चों, और सैंपल पेपर में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इस साल हटा दिए हैं। मतलब वी आर वेरी मच सरप्राइज्ड कि इस साल क्या करेंगे। देयर इज नॉट इवन अ सिंगल ईयर जिसमें पेपर की जो पैटर्न है उसको कभी फॉलो किया हो, हर साल ही कुछ ना कुछ चेंज कर देते हैं।
तो यहाँ पे स्टेटमेंट समझ आई बच्चों? टेंजेंट सर्कल को ड्रॉ की गई ऑलरेडी, तो ये कॉर्ड ड्रॉ की, कॉर्ड को प्रोड्यूस कर दिया विच इंटरसेक्ट द टेंजेंट एट पी। तो ऐसे रिजल्ट में जब कॉर्ड एंड टेंजेंट हों इकट्ठे, देन प्रोडक्ट ऑफ द सेगमेंट्स ऑफ द कॉर्ड, प्रोडक्ट ऑफ द सेगमेंट ऑफ द कॉर्ड विल बी इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द टेंजेंट। अब टेंजेंट की लेंथ कितनी लेनी है? पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से लेके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तक। तो गिवन a circle C, center O, radius R, AB is chord, and let us assume tangent is drawn at T। तो to prove क्या है? PA times BB, PB, product of the segments of the chord is equal to square of the length of the tangent। अब इसके लिए हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करनी होगी, क्योंकि देखिए ट्राइंगल चैप्टर में मैंने ऐसा काम कराया हुआ आपको कि एक तरफ प्रोडक्ट हो रहा है और दूसरी तरफ स्क्वायर है। तो जब भी ऐसी चीज आपके सामने आती है तो आपको क्या आइडिया आना चाहिए? सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी का मतलब टेक्निकली आपको प्रूव क्या करना है? पीए टाइम्स पीबी, पीटी टाइम्स पीटी, और आप अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं पीए टाइम्स पीए बाय पीटी एंड पीटी बाय पीबी। सिमिलैरिटी से आपको ऐसा कुछ मिलेगा और उसको आप इसमें कन्वर्ट करोगे और इसको फर्दर उसमें कन्वर्ट करोगे। आई होप इट इज अंडरस्टूड व्हाट आई मीन टू से। यस सर। ओके ग्रेट। चलिए हम अपनी कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन में हमें क्या करना पड़ेगा? टी के साथ ही खेलना पड़ेगा। ए को टी के साथ ज्वाइन करें, ठीक है जी, और बी को टी के साथ ज्वाइन करें, क्योंकि अपने को पीए चाहिए। पीए के लिए कौन सा ट्रायंगल चाहिए होगा बच्चों? अंडरस्टूड है, पीएटी। और पीटी चाहिए, पीटी के लिए कौन सा ट्रायंगल चाहिए होगा आपको? उससे पीएटी बन जाएगी। चलो पीबी के लिए कौन सा ट्रायंगल चाहिए खुद देखो आप, पीबीटी। तो यहां पे ज्वाइन क्या है? ज्वाइन एटी एंड बीटी। अब हमें करना क्या है? बड़ा ट्रायंगल और छोटा ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट प्रूव करने हैं। कौन सा ट्रायंगल? ऊपर वाला ट्रायंगल, ट्रायंगल पीबीटी, ठीक है जी, ट्रायंगल पीबीटी एंड ट्रायंगल पीएटी। हमें इन दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है। कोई बता सकता है जी कैसे होंगे सिमिलर? क्या लॉजिक लगेगा सिमिलैरिटी करने में? हाँ जी, दिव्यांशी आप बताइए भाई, ट्रायंगल्स को सिमिलर कैसे करेंगे और कौन कौन से दो ट्रायंगल मैंने सिमिलर करने के लिए बोले हैं? सर पीबीटी और पीएटी सिमिलर करने हैं, तो और कैसे? हम करते हैं जो एंगल पी है उसको कॉमन ले सकते हैं वेरी और परफेक्ट। एंगल सिमिलैरिटी से प्रूव कर सकते हैं। अरे एक ही एंगल हुआ ना अभी तो, दूसरा एंगल देखते हैं। दूसरा एंगल देखते हैं। ओके, एनीबॉडी एल्स? सर हम पीटी भी कॉमन ले सकते हैं। पीटी कॉमन ले लेंगे चलो। और पीटी, अगर पीटी कॉमन लोगे तो दूसरी तरफ फिर और भी तो साइड चाहिए ना फिर। यस सर, वो है नहीं। वो है नहीं। हाँ भाई, और किससे बात करें? हरजत सिंह से बात करते हैं। हरजत सिंह कोई आइडिया दे सकते हो? बहुत इंटरेस्टिंग चीज पड़ी है आपके सामने, आपको दिखनी चाहिए। Sir, angle PAT is equal to angle BTP. एंगल दोबारा बोलना। Angle PAT is equal to angle BTP. जी हाँ, परफेक्ट, बहुत ही बेहतरीन आंसर आपने दिया बच्चे।
मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले डिस्कस करा था कि जब टेंजेंट एंड कॉर्ड ड्रॉन हो, एंगल बिटवीन द टेंजेंट एंड कॉर्ड इज इक्वल टू एंगल मेड बाय इट इन द ऑल्टरनेट सेगमेंट। अभी हमने इतना बड़ा प्रूफ कराया, देखो ऊपर। तो बस जब तक हम एप्लीकेशन नहीं करेंगे तब तक हमारे पल्ले थोड़ी पड़ेगी बात। ये देखो ना, ये एंगल किसके इक्वल है? आर के। तो दिस एंगल इज एंगल बिटवीन द टेंजेंट एंड कॉर्ड। तो यहां पे कौन सा एंगल पकड़ेंगे हम? एंगल बी टी पी इक्वल टू एंगल बी ए टी। ये सुनो, ओके। तो इन ट्राइंगल पीबीटी, ये ऑर्डर मैं एट रैंडम लिख रहा हूं बच्चों, बाद में अगर जरूरत पड़ेगी इसको ठीक कर लेंगे। एंगल P इक्वल टू एंगल P। तो पहचान इसकी क्या है? टेंजेंट एंड कॉर्ड जब एक ही पॉइंट पे मिल रहे हैं, वहां से जो एंगल ड्रॉन है वो ऑल्टरनेट एंगल के इक्वल होगा, ऑल्टरनेट सेगमेंट के एंगल के। तो यहां पे हम लिखते हैं पीबीटी, पी टी बी इक्वल टू एंगल बी ए टी। यहां पे क्या लिखेंगे हम? बाय यूजिंग ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। तो देयरफॉर ट्राइंगल पीबीटी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी। अब टी किसके इक्वल है? देखो ए के। तो टी लास्ट में है तो ए भी लास्ट में आएगा, और बचा क्या? पीटीए बाय यूजिंग एंगल एंगल सिमिलरिटी। अच्छा जी, अब अपने को चाहिए क्या था? पीए पीबी चाहिए और 2 बार पीटी चाहिए। पीबी का कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट पीटी, और एक पीटी ये रही। पीटी का कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट पीए। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो व्हाट वी विल गेट? पीटी पीए टाइम्स पीबी। हेंस प्रूव्ड। तो ये कुछ सिलसिला था इलीगल थ्योरम्स का। अभी भी कुछ और थ्योरम लिखी जा सकती हैं, बट मैं इस चैप्टर को और लेंथी नहीं करना चाहता। पहले ही आपको काफी डरा चुका हूं। अब हमारा टारगेट है, हम एनसीईआरटी को सॉल्व करते हैं। एनसीईआरटी को सॉल्व करने के बाद फिर हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन बहुत सारे करेंगे। ओके, चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 10.2। 10.1 में फिल इन द ब्लैंक्स हैं, तो आप ट्राई कर लीजिएगा। अगर कोई डाउट होंगे तो मैं डिस्कस कर लूंगा। हाँ जी, फर्स्ट क्या है? From a point Q, the length of the tangent to circle is 24. The length of the tangent to circle is 24. ठीक है जी, from a point Q। तो यहां पे कहीं Q ले लेते हैं। Q से टेंजेंट की लेंथ कितनी है? और टेंजेंट की लेंथ कहां तक ली जाएगी? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक ली जाएगी। ओके, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इसको P ले लिया मैंने। एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25। सेंटर हम O ले लें यहां पे, और ये डिस्टेंस कितना है? 25। Always try to remember OQ will always be greater than PQ. OQ will always be greater than PQ। मतलब टेंजेंट की लेंथ, पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट से सेंटर तक जो लेंथ है और टेंजेंट की लेंथ है, एक्सटर्नल पॉइंट से सेंटर तक की लेंथ हमेशा बड़ी होती है। रीजन मीन क्या है? जब आप इसको ज्वाइन करोगे तो क्या बनेगा? और OQ किस तरह से बिहेव करती है? OQ इज बिहेविंग लाइक एन हाइपोटेन्यूज। ओके, तो यहां पे फर्स्ट पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का खेल है सीधा। तो फर्स्ट क्वेश्चन में ये डायग्राम है हमारी, और अपने को निकालना क्या है? फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो इसको ले लेते हैं हम r। व्हाट वी नीड टू फाइंड? OP का स्क्वायर इक्वल टू OQ का स्क्वायर माइनस PQ का स्क्वायर। तो OP r है, OQ कितनी है? 25 का स्क्वायर, 24 का 7 सेंटीमीटर माइनस 576। OP का स्क्वायर is 49 and OP comes out to be 7. Therefore, radius comes out to be 7 centimeter.
या वेरी सिंपल। Yes. यहाँ Yes. पे हमने थ्योरम की एक एप्लीकेशन करी, कौन सी? रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। और ये एक थ्योरम की एप्लीकेशन करने से हमारे दिमाग में आइडिया बन चुका है कि यहाँ पे हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल ही बनेगा। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या चाहता है हमसे? एंगल PTQ पूछा गया। PTQ ये एंगल, ओके जस्ट अ सेगमेंट, दिस एंगल हैड बीन आस्क्ड। अच्छा अब ये बताइए, ये भी एक थ्योरम बनती है, इसको हम इलीगल थ्योरम बोल सकते हैं। इलीगल थ्योरम कौन सी, जरा ध्यान से सुनना। एंगल between the tangents drawn from an external point, this is the angle between the tangents drawn from an external point is supplementary, किसके साथ होगा? एंगल between the radius, Center. एंगल between the radius, ओके। कैसे बनेगा ये देखो, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, तो एंगल P कितना होने वाला है? 90 डिग्री। 90. ये भी 90, दोनों का सम P एंड Q का सम 180 डिग्री बनेगा, तो T प्लस O कितना आएगा फिर? 180 डिग्री एंगल 180. प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल से। तो इसका मतलब अगर O 110 डिग्री, 70 degree answer. T को कितना होना पड़ेगा? 70 डिग्री। तो T कम्स आउट टू बी 70 डिग्री। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. चलिए थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या है। If tangents PA and PB from a point P, तो ठीक है जी, PA and PB, दो टेंजेंट्स आ गई। फ्रॉम अ पॉइंट P टू अ सर्कल विद सेंटर O आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट 80 डिग्री। इंक्लाइन टू ईच अदर का मतलब जो टेंजेंट एक दूसरे के साथ मिलकर एंगल बना रही हैं, दैट इज एग्जैक्टली 80 डिग्री। इसका मतलब दिस एंगल हैड बीन गिवन एज 80 डिग्री, ओके। देन एंगल POA, टेक्निकली अपने को ये एंगल निकालना है। 60 degree. ये सुनो, अब इलीगल थ्योरम में हमने क्या सीखा था? ये पूरा एंगल 80 डिग्री है। इसका मतलब ये जो PO है, PO इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल APB, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, और एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 होगा, और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 होगा। अब खुद सोचिए, अगर ये 80 डिग्री है तो एंगल 1 कितना होने वाला है? 40 डिग्री। बच्चों समझ आ रहा है कुछ? Yes, sir. और ये एंगल कितना है? 90। तो 90. एंगल सम प्रॉपर्टी से आप एंगल 3 निकाल सकते हो। पहला तरीका Yes. ये बनेगा। दूसरा तरीका, अगर ये 80 है, ये पूरा एंगल कितना होगा फिर? एंगल AOB कितना होगा? एंगल AOB होगा 100 डिग्री। अभी तो डिस्कस करा था कि हाँ, जब ये ऐसे एंगल बनते हैं तो सेंटर पे इस एंगल और इस एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो इसका मतलब दिस एंगल इज गोइंग टू बी 100 डिग्री। तो ये साथ वाला कितना होगा फिर इसका? ये वाला 50 डिग्री नहीं होगा? Yes. नहीं समझ आई बात की। अब मसला ये है, इसको लिखेंगे कैसे? लिखना क्या है? ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करके दिखाने पड़ेंगे। तो यहां पे हमें गिवन क्या है थर्ड में? एंगल APB इक्वल टू 80 डिग्री टू फाइंड एंगल AOP। तो सॉल्यूशन करते हैं। ट्रायंगल हमें कॉन्ग्रुएंट करके दिखाने पड़ेंगे। इन ट्रायंगल AOP एंड ट्रायंगल BOP वी कैन से OA इक्वल टू OB, रेडियस ले सकते हैं। OP इक्वल टू OP कॉमन ले सकते हैं। तीसरा क्या ले सकते हैं? PA इक्वल टू PB, रीजन बीइंग टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। तो देयरफॉर ट्रायंगल AOP
is congruent to triangle BOP by using SSS. आप चाहें तो RHS भी लगा सकते हो, आपकी चॉइस है। तो therefore एंगल, इसको हम एंगल 1 और एंगल 2 लिख लेते हैं। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। therefore एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 CPCT से आ चुके हैं। तो अगर 1 2 के इक्वल है तो therefore we can say एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू 40 डिग्री, बिकॉज एंगल APB कितना है बच्चों? 80 डिग्री। ओके, अब हमें ट्रायंगल में जाना पड़ेगा। देखो कितना लेंथी हो गया। आप खुद सोचो, अगर आपके पास इलीगल थ्योरम नहीं होगी तो क्या आप क्वेश्चन की स्टार्टिंग में सोच पाओगे आंसर कितना है? नो सर। देखो कितना लंबा करना पड़ेगा, फिर जाके हम पहुंचेंगे वहां तक, और थॉट नहीं मिल पाएगी। मोर ओवर आंसर तो निकाल लेंगे, पर थॉट कहां से आएगी? थॉट मिलती है इलीगल थ्योरम से। तो इसलिए मैं आप लोगों को इलीगल थ्योरम सारी समझाई है, चैप्टर आपके कंट्रोल में लगना शुरू हो जाएगा। बट प्रोवाइडेड आप इलीगल थ्योरम्स को पढ़ें, अच्छी तरह से रिवाइज करें उनको। ओके जी, नाउ इन ट्राइंगल AOP वी से एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल A। OAP इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 1 हमने अभी निकाला है 40 डिग्री, तो इसकी जगह पे 40 डिग्री डाल देते हैं। एंगल 3 हमें निकालना है, और ये कितना है? 90। अब 90 के लिए फिर से लिखना पड़ेगा, बिकॉज रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। तो इतनी मेहनत करने के बाद जाके हमारा एंगल आया 50 डिग्री। अदरवाइज मैंने अभी क्वेश्चन लिखा था, कई बच्चों ने तो देखते आंसर भी निकाल दिया था। तो दैट इज द पावर ऑफ इलीगल थ्योरम। सर फिर सब्जेक्टिव एग्जाम में ये सारा करके दिखाना पड़ेगा ना? तो मार्क्स भी तो 3 देंगे इसके। यस सर। अगर इतना सारा पेज भर के लिखना पड़ेगा तो अल्टीमेटली मार्क्स भी तो उसके बदले में उतने ही मिलेंगे ना। ओके, चलिए जी क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। प्रूव दैट टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ सर्कल आर पैरेलल। हाँ जी, टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। ओके, हाँ जी, तो लेट अस अज्यूम AB CD are two tangents which are drawn to the diameter PQ। तो स्टार्ट करते हैं। A circle C, center O, radius R, and AB and CD are tangents at, ये आपको याद हो तो ये क्वेश्चन माहिता ने पूछा था पिछली क्लास में, और मैंने इसका प्रूफ रफ में कराया था। यस सर। तो और अपन को प्रूफ क्या करना है? AB and CD are parallel।
वहां पे हमने प्रूव करा था कि टेंजेंट की लेंथ इक्वल कैसे होती है। अब देखिए पैरेलल प्रूव करने के लिए क्या चाहिए होता है बच्चों, या तो ऑल्टरनेट एंगल इक्वल प्रूव कर दो, alternate interior angles. या आप कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल प्रूव कर दो, या को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री प्रूव कर दो। तीनों में से कोई भी काम कर दो। तो हम यहां पे क्या करते हैं, छोटी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। हमें ओ से एक लाइन ड्रॉ करनी है, देखिए जरा ध्यान से। ओ आर, ठीक है, थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करनी है हमें। तो प्रूफ से पहले कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ ओ आर पैरेलल टू ए बी, या ओ आर पैरेलल टू ए बी। तो अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो मोरओवर ओ आर पैरेलल टू ए बी हमने ड्रॉ करिए, एंड ए बी पैरेलल टू सी डी ऑलरेडी हमें ये तो प्रूव करनी है, सॉरी। ओके, तो ये हमने प्रूव कर दी, पैरेलल ए बी के ड्रॉ कर दी। ओके डन। नोटिस करिएगा ध्यान से, ओ आर पैरेलल टू ए बी। ओके प्रूफ। अगर ओ आर पैरेलल टू ए बी है, नोटिस करिएगा ध्यान से, तो एंगल ओ पी बी कितना है, सिंस रेडियस इज, देखो मोर ओवर सिचुएशन को समझ लो क्या है, ये एंगल कितना है। आई थिंक कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है, बिना कंस्ट्रक्शन के करेगा काम, बिना कंस्ट्रक्शन के भी हो जाएगा। बिना कंस्ट्रक्शन के ही करते हैं, छोड़िए, कंस्ट्रक्शन की जरूरत ही नहीं है। कंस्ट्रक्शन का एक और क्वेश्चन है, मैं थोड़ा सा गलत इंटरप्रेट कर लिया मैंने। ओके, तो यहां पे सिंस रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, अगर रेडियस टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर है तो ये एंगल कितना होने वाला है आपका 90, और ये एंगल दूसरी तरफ कितना होने वाला है 90। पीओ क्यू एक स्ट्रेट लाइन है तो वो ट्रांसवर्सल बन जाएगी, और ये दोनों क्या बन जाएंगे, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। अगर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री देन लाइंस आर पैरेलल, को इंटीरियर एंगल्स का पेयर बन चुका है। देयरफॉर टेंजेंट एट point of contact, therefore we can say angle OPB equal to 90 and angle OQD equal to 90। आप चाहें दूसरा इस तरफ वाला परली तरफ वाला एंगल ले लें, आप ऑल्टरनेट भी लिख सकते हैं, आपकी चॉइस है, जैसे आपको ठीक लगे। ठीक है जी। तो यहां पे हम क्या करते हैं, इनको ऐड 1 and 2, तो एंगल OPB प्लस एंगल OQD इक्वल टू 90 प्लस 90 इक्वल टू 180 डिग्री। दोनों का सम आ गया 180। नाउ बट दे फॉर्म a pair of co-interior angles where AB parallel to CD and PQ is transversal. Hence, tangents are parallel. इसके लिए हमें कंस्ट्रक्शन करने की आई होप जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे ही काम हो गया हमारा। ओके, तो हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट दैट इज P ऑलवेज पासिस थ्रू द सेंटर। तो ये क्वेश्चन कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से करेंगे,
मैंने क्या अज्यूम करा, कॉन्ट्रडिक्शन का मेथड ये कहता है, हमने रियल नंबर में भी किया था, हमें पता है कि √3 इरेशनल है, बट फिर भी हमने कैसे प्रूव किया उसको, रैशनल लेट करके। इसी तरह से मैं यहां पे मान के चलता हूं कि जो P के ऊपर परपेंडिकुलर है, दैट डज नॉट पास थ्रू, लेट O be the center of the circle, AB is the tangent at point P, let us assume the perpendicular does not pass through center O, अगर वो O से पास नहीं कर रही, कहीं से तो करेगी, तो लेट इट पास थ्रू अदर पॉइंट O डैश। अब ये बात आपने याद रखनी है कि ये परपेंडिकुलर ही है जो हमने ड्रॉ किया अभी, ठीक है। वो बात लग गया कि हमने ये मान लिया कि वो सेंटर से पास हाल फिलहाल नहीं कर रही। ओके, नाउ ऑल्सो अब यहां पे एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करते हैं। अब देखो सेंटर तो वैकेंट पड़ा है ना, सेंटर के ऊपर हमने कोई काम नहीं किया अभी, तो क्या करते हैं फिर, सेंटर को यूज करते हैं, ज्वाइन OP। बात समझ आ रही बच्चों? अब देखो O डैश P परपेंडिकुलर टू AB गिवन है, मानते हो? यस सर। O डैश P परपेंडिकुलर टू AB गिवन है, क्योंकि हमें यही तो प्रूव करना था कि P के ऊपर जो परपेंडिकुलर है वो सेंटर से पास करती है। हमने सेंटर से थोड़ा सा लेफ्ट कर दिया उसको, बट है तो वो परपेंडिकुलर ही है ना। O डैश PB एंगल 90 डिग्री आ गया फिर परपेंडिकुलर की वजह से, और सेंटर को जब आप टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ज्वाइन करते हो तो एंगल कितना बनता है? 90। अरे भाई, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। यस सर। इसका मतलब O डैश P इज परपेंडिकुलर टू AB, दैट इज गिवन। OP परपेंडिकुलर टू AB, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। इसका मतलब एक ही पॉइंट पे दो परपेंडिकुलर ड्रॉन है, इसका मतलब क्या होगा, O डैश P एंड OP कोइंसाइड ईच अदर नहीं होगा फिर? यस सर। Yes. नहीं समझ आई? आई सर। थोड़ा सा क्रिटिकल है, थोड़ा सा, है ना। तो देखो, सिंस O डैश P is perpendicular to AB, that is given, also radius is perpendicular to tangent at point of contact, therefore we can say OP perpendicular to AB। ये सुनो, तो ये आ गया 1, ये आ गया 2। तो सिंस OP, O dash P and OP are perpendicular to same line at point P, है ना। एक ही पॉइंट के ऊपर दो परपेंडिकुलर बनाओगे तो कैसे बनेंगे एक ही पॉइंट के ऊपर दो परपेंडिकुलर? वो दोनों तो घूम फिर के फिर आपस एक ही हो जाएंगी। तो सिंस O डैश P एंड OP आर परपेंडिकुलर टू द सेम लाइन एट पॉइंट P, therefore O डैश P and OP कोइंसाइड। अगर ये कोइंसाइड है तो देन हेंस O डैश P has to pass through center O। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बेटा, ये क्वेश्चन आपको काइंड ऑफ लर्न करना पड़ेगा, मैं बता रहा हूं, थोड़ा सा टेक्निकल है, क्योंकि जो कन्वर्स वाले सॉरी जो कॉन्ट्राडिक्शन के क्वेश्चंस होते हैं इनके ऊपर हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करना ही पड़ता है। हम यहां पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, OP एंड परपेंडिकुलर सेम लाइन, देन O एंड O डैश कोइंसाइड each other, hence perpendicular at point of contact passes through center। इससे नहीं जुड़ेगा? यस सर।
हाँ जी, ये क्वेश्चन ट्राई करिए बच्चों। क्या है? लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। जो पॉइंट ए है, इट इज 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर। लेंथ ऑफ टेंजेंट कितनी है? 4 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ टेंजेंट इज 4 और ए पॉइंट इज 5 सेंटीमीटर अवे। बच्चे इसको बिल्कुल उल्टा पढ़ते हैं, लेंथ ऑफ टेंजेंट को 5 सेंटीमीटर लेते हैं, ठीक है जी, और ए का डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर लेते हैं। बिल्कुल गलत है। स्टेटमेंट को इंग्लिश आपको ढंग से पढ़नी पड़ेगी। द लेंथ ऑफ टेंजेंट लेट अस अज्यूम ये टेंजेंट है, ये सेंटर है। तो लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर इज 4 सेंटीमीटर, और इसको लेते हैं O, इसको ले लो B। तो अपने को रेडियस पता करनी है बच्चों। आई थिंक इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए। रेडियस पाइथागोरस। पाइथागोरस थ्योरम से रेडियस आ जाएगी 3 सेंटीमीटर। अब एग्जाम में लिखने के लिए, क्योंकि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, लिखना तो आना चाहिए। तो यहां पे सबसे पहले हम बताएंगे गिवन क्या है। अ सर्कल सी, सेंटर O, रेडियस हमें पता नहीं है। ए इज एन external point, AB is tangent at B, AB is 4 centimeter, AO is 5 centimeter, and to find क्या है? रेडियस। तो प्रूफ सोल्यूशन, जब एंगल निकालना है तो हम सोल्यूशन लिखेंगे। सोल्यूशन के लिए राइट एंगल ट्रायंगल यूज करने के लिए आपको पहले राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव करके दिखाना पड़ेगा। तो सिंस रेडियस इज perpendicular to tangent at point of contact, therefore we say OB, angle OBA इक्वल टू 90। अगर ये 90 है तो फिर पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। और यहां पे ध्यान रखना, आपकी हाइपोटेन्यूज कौन सी है। टेंजेंट का भी हाइपोटेन्यूज नहीं बनेगी इस तरह की डायग्राम में। तो इन ट्राइंगल AOB बाय पाइथागोरस थ्योरम वी कैन से OB का स्क्वायर इक्वल टू OA का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर। OB का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, एंड दिस कम्स आउट टू बी OB इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, विच इंप्लाइज R इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ओके, क्वेश्चन नंबर 7। टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, कॉन्सेंट्रिक सर्कल समझते हैं ना, जिनका सेंटर सेम होता है, रेडियस डिफरेंट होती है, रिंग की तरह। रेडियाई 5 and 3, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। ट्राई करिए इसको, मैं आपको 2-3 मिनट देता हूं। ठीक है, ये डायग्राम बनेगी। दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल हुज सेंटर इज A, and find the length of the chord of larger circle, that is AB, which touches the smaller circle as a tangent at point P. What do we need to find? Find the length of the chord given two concentric circles with center O, radius 5 centimeter and रेडियस 3 सेंटीमीटर। अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है, डायग्राम बनाते हुए ध्यान रखिएगा रेडियस कैसे बनानी है। एक तो आपने ज्वाइन करना है कॉर्ड के एंड पॉइंट को, आपने 9th में भी ऐसे किया होगा, और दूसरा आपको ज्वाइन करना है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को।
इस तरह से आपको रेडियस बनानी है। अगर आपने रेडियस ऐसे नहीं बनाएंगे तो आप फंस जाएंगे सवाल में। टू फाइंड ए बी, तो ये 5 सेंटीमीटर है और ये 3 सेंटीमीटर है। तो अगर आप नोटिस करेंगे OP इज रेडियस टू द स्मॉलर सर्कल, पाइथागोरस। इट इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। ठीक है, छोटे सर्कल की गेम है सारी ये। सिंस OP इज रेडियस एंड AB is tangent at P, therefore we say OP is perpendicular to AB. तो लगेगी पाइथागोरस थ्योरम। therefore in triangle AOP by using पाइथागोरस थ्योरम। अच्छा जी, अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो what we are going to obtain here, we are going to obtain here AP का स्क्वायर is OA का स्क्वायर OP का स्क्वायर। तो AP का स्क्वायर OA 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, तो AP comes out to be 4 सेंटीमीटर। ये तो API है, बट वी नीड टू फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। ये हमने अभी परपेंडिकुलर प्रूव करी है OP। तो सिंस परपेंडिकुलर drawn from center of circle to the chord bisects the chord, therefore we can say AB equal to twice AP, so 2 into 4, it comes out to be 8 centimeter. ये क्वेश्चन, quadrilateral ABCD is drawn to circumscribe a circle, prove that AB plus CD equal to AD plus BC। ये वही थ्योरम आ चुकी है जिसमें हमने प्रूव क्या किया था, if a circle touches all the sides of a quadrilateral, then sum of opposite sides, sum of pair of opposite sides is equal to sum of other pair। याद है आपको शायद? Yes. यस सर। तो वही चीज है, करिए प्रैक्टिस इसको, शाबाश। तो यहाँ पे ABCD प्रूव करनी है, तो गिवन टू प्रूव आपको लिखना ही पड़ेगा। A, B, C, and D are external points. And circle touches ABCD at P, Q, R and S to prove AB plus CD equal to AD plus BC। ये प्रूव करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, हमें AB चाहिए। AB के कौन कौन से पार्ट बन रहे हैं, ब्रेक कर लो इसको, AP प्लस BP, और CD के कौन से दो पार्ट बन रहे हैं, CDA DR प्लस RC। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमें ये पूरा करना है, राइट हैंड साइड अपने आप ही कंप्लीट हो जाएगी। तो ध्यान से देखिए, A जो है पॉइंट A, इट इज बिहेविंग लाइक एन एक्सटर्नल पॉइंट to the circle and AS and AP are the tangents. Since A is external point to circle, therefore we can say, हमें लेफ्ट साइड पे AP रखना है, तो AP equal to AS, Yes. tangents from external point to circle are equal। डन। इसी तरह से हम क्या लेंगे, B, since B is an external point,
एक्सटर्नल पॉइंट। तो अपने को क्या लेना चाहिए यहाँ पे, बीपी चाहिए। देखो टू प्रूव में ना ध्यान से देखना, बीपी मार्क किया हुआ अपने, ए बी पूरी करनी है, तो इट वुड बी बीपी इक्वल टू बी क्यू। इसको 2 लेते हैं। टू प्रूव में तीसरा पार्ट क्या चाहिए, डी आर एंड आरसी, ऑपोजिट साइड्स पकड़िए, डी आर एंड आरसी। डी आर कहां से मिलेगी, डी एक्सटर्नल पॉइंट लेके, सिंस डी इज external point, therefore dr equal to ds। ऑर्डर ऑफ राइटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, उस बात को याद रखिएगा। 3 dr के बाद और क्या चाहिए अपने को, dc पूरी करने के लिए चाहिए cr। c एक्सटर्नल पॉइंट है, एंड सिंस c इज therefore CR equal to CQ। ये आगे 4, इनको कर देते हैं ऐड, 1 2 3 4। तो AP प्लस BP प्लस DR प्लस CR इक्वल टू AS प्लस BQ प्लस DS प्लस CQ। AP प्लस BP को ऐड करेंगे AB बन जाएगा, DR प्लस CR को ऐड करेंगे CD बन जाएगा, AS एंड BQ को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, नहीं AS एंड DS को ऐड करेंगे तो बनेगी AD, एंड BQ एंड CQ को ऐड करेंगे व्हाट विल गेट, BC। यही हमें प्रूव करना है। ये मैं ऑलरेडी करा चुका हूं, ये समझ लो कि आपकी रिवीजन होगी एक तरह से।